प्रिय मित्रों, नमस्कार। राम कथा सत्संग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले भगवान श्री राम की स्तुति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ छद्म वेश में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं। अतः हनुमान जी की भी स्तुति। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां श्रेष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कल रामायण में आपने सुना कि माता सती जी दंडक वन में श्री राम की परीक्षा लेने गई। परीक्षा का विषय क्या था कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं कि नहीं। तो माता सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर वहाँ पदार्पण किया। भगवान श्री राम तुरंत पहचान गए और माता श्री सती जी कहकर प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी कुशल समाचार पूछा तो भेद तो खुल गया। परीक्षा खत्म हो गई। माता सती जी वापस होने लगी तो भगवान श्री राम ने अपना विश्वव्यापी रूप भी दिखाया। वापस आने पर शंकर भगवान ने पूछा माता सती जी से कि कहो क्या परीक्षा, क्या परिणाम, कुछ बताओ। तो ये कि जो तुम कहा सो वृथा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखहु धर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सती जी ने टाल दिया, नहीं बता। कहा कि ना आप जो कहते हैं सो ठीक। तो शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि तो जिद परवारी हुई थी। अब दूसरी बात कह रही है तो वो तो सर्वज्ञ हैं। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जाना। और जब यह उन्होंने देखा कि ये सती जी ने अपना रूप त्याग कर सीता जी का रूप धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए, तो यह देखकर जानकर भगवान शंकर द्रवित हुए कि यह ठीक नहीं। जैसे सती जी को उन्होंने माता कहकर प्रणाम किया, उसी प्रकार सीता जी को हम सब माता कहकर प्रणाम करते। तो जब इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया तो अब मेरी पत्नी कैसे रही। अब तो माँ हो गई, तो अब तो पत्नी पति का संबंध नहीं रह सकता। तो इस कारण से खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन सती किन्ह सीता कर वैसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। उनको यह जानकर विषाद हुआ कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति। या वही नीति के खिलाफ अब पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। तो चुप रहे। फिर वहाँ से इधर उधर की बातें करते हुए मन में तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं,
अब ये तो माता के बराबर हमारे। इस पर कुछ आकाशवाणी हुई, अन्य देवताओं ने फूल वर्षा के भगवान शंकर के ऊपर कि आप धन्य हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता। नीति का, धर्म का, आचरण का इतना ख्याल। असपन तुम बिनु करई न आना, राम भगत समरथ भगवाना। ये जो कुछ आकाशवाणी हुई तो सती जी चौंकी कि किस बात के लिए फूल वर्षा हो रही है, क्या देवता लोग कह रहे हैं। वो पूछने लगी तो भगवान भी, शंकर भगवान भी टाल गए कि नहीं, कोई खास बात नहीं है, चलिए तो वापस चले आए। वापस आ गए जब कैलाश, तह पुनि शंभु समझ पन आपन, बैठे बट तरी करी अमलासन। तब वहाँ पर अपना जहाँ इनका स्थान है, वहाँ बट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए, ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब अखंड समाधि में चले। ध्यान है शून्य में स्थापित होना, समाधि है महाशून्य में स्थापित हो जाना, परम चैतन्य ब्रह्म में स्थापित हो जाना, संसार के पार। शून्य, महाशून्य। और हमारे ऋषि महर्षि बहुत बहुत लंबे समय तक ध्यान और समाधि में रहे हैं। उनके परिणाम हमारे धर्मशास्त्रों में अंकित हैं। और ध्यान के समय, समाधि के समय किसी को टोका नहीं जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता है, हिलाया डुलाया नहीं जाता। तो सती जी प्रतीक्षा करती रही। वर्षों बीत गए, लंबा समय बीत गया। बहुत दुखी थी, बहुत दर्दित थी, बहुत छटपटाहट थी, लेकिन करे क्या, कुछ करते नहीं बन रहा था, कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, टोक नहीं सकती थी। अपने मन ही मन विषाद में भरी हुई थी। तो बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने ध्यान और समाधि से वापस पुनरागमन किया, शरीर में आए और राम राम कहते हुए उन्होंने आंखें खोली। तब सती जी ने प्रणाम किया, उनका चरण स्पर्श किया कि अब भगवान वापस आ गए। प्रसन्न हुई। शंकर भगवान ने भी देखा कि इनको दुखी करना, कुछ कहना ठीक नहीं है, तो सामान्य प्रेमपूर्ण व्यवहार करते रहे। लेकिन कहा कि आइए बैठिए, तो जैसे पत्नी को बगल में बैठाया जाता है तो सो नहीं, उन्होंने इशारा किया कि आइए बैठिए, आगे बैठिए सामने। तो ये अब व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा और कुछ नहीं कहकर, कुछ जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पूर्व में धार्मिक कथाएं हैं, ज्ञान और भक्ति की बातें हैं, ये सब करते रहे, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये सब बीते, तब ये सब देख करके अब एक नई चीज सामने आ गई कि उसी समय में बड़ अधिकार दक्ष तब पावा,
अति अभिमान हृदय तब आवा। जो सती जी के पिताश्री थे दक्ष जी, उनका प्रमोशन हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको दक्ष प्रजापति बना दिया। आप संक्षिप्त में यही समझें कि गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया, बड़े पद पर चले गए। सती जी के पिताजी, तो पिताजी ने इस शुभ अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन किया। जैसे आप आजकल पार्टी करते हैं, तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तो उस यज्ञ में दक्ष लिए मुनि बोली सब करल लगे बड़ भाग। नेबते शारद सकल सुर जे पावत मख भाग। मख मन यज्ञ कि यज्ञ में भाग लेने के लिए दक्ष प्रजापति जी ने, सती जी के पिताजी ने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा कि हमारे यहाँ यज्ञ में आइए। सभी बहुत खुश भी हुए कि प्रजापति हो गए, एक प्रतिष्ठा। तो उसमें उन्होंने देवता के अतिरिक्त किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। उन्होंने किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नाग देवता को भी, सबों को निमंत्रण दिया। तो ये चारों तरफ जानकारी चहल पहल शुरू है कि वहाँ यज्ञ है। पूछऊ तब शिव कहेऊ बखानी पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आये सुदेहु कछु दिन जाई रहो मिस एहु। तो सती जी को भी सुनकर प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने बताया कि आपके पिताजी का प्रमोशन हो गया है और यज्ञ कर रहे हैं। ये चहल पहल वही है, सब देवता ऋषि मुनि सब जा रहे हैं उनके यहाँ यज्ञ। तो खुशी उनको भी हुई कि पिताजी प्रजापति हो गए, अच्छी बात है। तो कुछ जो है मन बहलाना चाहती ही थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो तो मैं भी जाती और वहाँ कुछ दिन रहती। अब उन्होंने कहा तब क्या देते हैं, कहते कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए। तो मैं जाऊं कृपा तयन सादर देखन सोए। कि वह उत्सव जो है, यज्ञ जो है, उसमें भी मैं भाग लूं यदि आपकी आज्ञा हो। अब सती जी आज्ञा मांग रही हैं भगवान शिव से कि आप मुझको आज्ञा दें तब मैं उस यज्ञ में जाऊं और वहाँ कुछ दिन रहूं। अब उत्तर सुनिए। कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा यह अनुचित नहीं ने बत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा कि देखो बात तो अच्छी है, लेकिन हमको तुमको निमंत्रण कहाँ है? हम दोनों को निमंत्रण नहीं आया है। निमंत्रण क्यों नहीं आया है? तो ससुर जी के साथ संबंध अच्छा नहीं था। उसका कारण यह है कि ब्रह्मा जी के यहाँ एक बार बैठक में जब मीटिंग हो रही थी त्रिदेवा की, तो वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों एक समान उच्च आसन पर बैठे थे। यही तीनों भगवान हैं, महान हैं, और बाकी सभी देवता और सभी नीचे बैठे हुए थे। तो सभासद दक्ष प्रजापति भी थे, ससुर जी भी थे। तो गए आसन पर बैठे
और मीटिंग के बाद बूढ़ा मान गए कि हम गए तो दामाद थे तो हमको प्रणाम क्यों नहीं किया। बाहर प्रणाम करते थे, ऐसा नहीं कि शीलवान नहीं थे, नीतिवान थे इस समय का, लेकिन अब वहां तो वो दूसरे पद पर बैठे हुए हैं। आप कोर्ट में जाए और जज साहब हैं बैठे हुए जज की कुर्सी पर, तो आप जो भी संबंधी हों तब वो कुर्सी पर से क्या करेंगे। जब उतर के जाएंगे तो फिर आपको प्रणाम करेंगे। तब इस कारण से बुरा मानकर वो संबंध विच्छेद किए हुए थे, रूठे हुए थे, तो उन्होंने न्योता ही नहीं दिया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और यह भी कह रहे हैं कि आपकी और बहनें हैं, पता करो। उन सबों को निमंत्रण दिया गया है और आपसे भी मेरे कारण से अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं, तब कैसे जाओगे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही मैं अजहूँ करहूँ अपमाना। कोई ब्रह्मा जी के यहाँ सभा में वो बुरा मान गए तो उस कारण से उन्होंने ऐसा किया है। छोड़ दिया जाए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोल ही न संदेहा। तदपि विरोध मान जह जोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अब ये शंकर भगवान एक बड़ी बात कह रहे हैं। कहा कि देखिए सुनिए, मित्र के घर, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो दोस्त के घर बिना अनुमति के, बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना पूछे, बिना निमंत्रण के कभी जा सकते। प्रभु भगवान के घर मंदिर में कभी जा सकते। पिता के घर, अपना पैतृक घर, माता पिता जहाँ रहते कहीं कभी जा सकते। गुरु के यहाँ कभी जा सकते। गुरुद्वारा कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, समय मुहूर्त की यात्रा की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए ऐसे ही जा सकते हैं। तदपि विरोध मान जह कोई, कह रहे अब यह बात तो दूसरी है। जानबूझ कर विरोध करने के लिए, अपमानित करने के लिए आपके पिताजी ने ऐसा किया, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। समझाया उन्होंने, लेकिन सती जी नहीं मानी। वो अड़ी रही कि नहीं जाने दीजिए। तब जो कहना था सो कहा, और उन्होंने नहीं माना तो भगवान शंकर ने अपने कुछ गण, 2 गण को, गार्ड को साथ लगा दिया कि जाइए, मायके जा रही हैं तो आप लोग साथ जाएं कि रास्ते में या कहीं कोई असुविधा इनको नहीं हो। तो वो गण साथ गए और सती जी गई। जब गई वहाँ तो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। अब सती जी गई तो प्रणाम तो किया पिताजी को, लेकिन पिताजी ने कुशल समाचार नहीं पूछा कि कहो कैसी हो, या शंकर जी कहाँ है, बोले ही नहीं कुछ। अब तो परिस्थिति दूसरी हुई। सती जाई देखहु तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। उन्होंने देखा कि यज्ञशाला में त्रिदेवा की मूर्ति रहती है,
सबों के साथ तो ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति नहीं है। तीर्थ बाबा उनका कोई वहाँ चिन्ह नहीं है शंकर भगवान का। तब चित्त चढ़े वो सो शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समझ उड़ दहे वो। अब ये अपमान देख कर अब सती जी को भी भीतर भीतर आग लग गई, जलने लगी। फिर भीतर से क्रोध हो गई कि ये गलत बात है, यह उनका अपमान करना। तब आगे की बात जो है कि शिव अपमान न जाई, सही हृदय न सोई प्रबोध, सकल सबहि हट हट कर बोली, तब बचन सौ क्रोध। कहते अब इनको नहीं रहा गया, सब बाता था कि सब कुछ जैसे सब कोई हमसे कटे कटे हैं वैसे ही। तब इन्होंने ऐलान किया, घोषणा की सती जी ने कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कि सभी सभासद जो हैं, अनेक जगत प्रजापति, गवर्नर, देवता, ऋषि, मुनि, सब सुनिए। जोर से जैसे ऐलान किया जाता, सबों को सती जी ने संबोधित किया। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कि जो भगवान शंकर की निंदा करता है या सुनता है वो पापी है। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहू पिताहूँ। और उसका फल तुरंत आप सबों को मिलेगा और पिताजी भी पछताएंगे। तो इस तरह की उन्होंने वार्निंग दी। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असिमर ज्यादा, कि यह मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है कि बिना उनकी उपस्थिति के, बिना उनके चित्र के आप सब यज्ञ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यज्ञ कर रहे हैं। तो जगत माता महेशुत पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संग देही। के ठीक है, मेरे पिताजी हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन यह जो उन्होंने किया है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शंकर भगवान का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, जो आप सभी कर रहे हैं। अब वह पाप आप सबों को लगेगा और आप भी पछताएंगे और पिताजी भी पछताएंगे, ऐसा वो वार्निंग दे रही है। आज इतना है। नमस्कार।